क्या मोहम्मद अली जिन्ना जन्म से हिंदू थे? Pakistan is going to be Urdu and no other language. साल 1947 में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो एक बात जो दोनों तरफ के लोग मानते थे वो ये कि मोहम्मद अली जिन्ना की वजह से हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ। जिन्ना की वजह से पाकिस्तान अमल में आया। आज पाकिस्तान का वजूद जिन्ना की वजह से है। यानी जिन्ना वो शख्सियत जिसने मजहब के नाम पर एक देश की मांग की, एक मुल्क को बनाया। लेकिन सवाल यह है कि अगर वही जिन्ना जिसने मजहब के नाम पर एक मुल्क को बनाया, उसकी अपनी पहचान क्या मजहब बदलने के बाद बनी थी? यह सवाल बड़ा रोचक है और यह सवाल किसी धर्म को नीचा दिखाने, किसी की आस्था पर चोट करने का नहीं है। यह सवाल इतिहास के जरिए समझने की कोशिश है, यह समझने की क्या मोहम्मद अली जिन्ना जन्म से हिंदू थे। जिन्ना 25 दिसंबर साल 1876 को ब्रिटिश भारत में पैदा होते हैं। आज के दौर में मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत पाकिस्तान में राष्ट्रपिता के तौर पर है। उन्हें कायदे आजम कहा जाता है। जिन्ना के जन्मदिन पर बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं। करोड़ों पाकिस्तानी ऐसे हैं जिन्ना के लिए मरने मिटने को तैयार हैं। उनके भाषणों को वो आज भी छाती चौड़ा करके सुनते हैं। सियासत में भी पाकिस्तान में भले कितनी उथल पुथल हो, लेकिन इमरान खान से लेकर शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और जरदारी तक वो जिन्ना को एक आदर्श इस्लामी नेता के तौर पर मानते हैं। लेकिन इस शोर के बीच एक सवाल अक्सर दबाया जाता है। सवाल कि जिस आदमी ने मजहब की राजनीति को अपनी सबसे बड़ी पहचान बनाया, क्या उसकी अपनी धार्मिक कहानी साफ और सीधी थी? इतिहास इस सवाल पर एक जैसा जवाब नहीं देता और जब इतिहास एक राय पर ना हो तो यह सवाल और ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसलिए यह समझने या इस कंक्लूजन पर आने के पहले कि जिन्ना जन्म से हिंदू थे या नहीं, हमें जिन्ना के परिवार की कहानी को समझना पड़ेगा। जिन्ना के मामले में ज्यादातर इतिहासकार ये मानते हैं कि जिन्ना का परिवार खोजा समुदाय से जुड़ा था। खोजा कोई साधारण समाज नहीं था, इसकी जड़ें पुराने हिंदू व्यापारी समाज से थी। समय के साथ इस समुदाय ने इस्लाम को अपनाया, खासकर शिया इस्माइली परंपरा के तहत। अमेरिकी इतिहासकार स्टैनली वोलपर्ट अपनी किताब जिन्ना ऑफ पाकिस्तान में जिन्ना को लेकर लिखते हैं कि जिन्ना का परिवार ऐसे समाज से आया था जिसकी शुरुआत हिंदू परंपराओं से हुई थी। दूसरी तरफ इतिहासकार आयशा जलाल वो भी ये कहती है कि जिन्ना की पहचान कोई जन्म से तय की गई चीज नहीं थी, बल्कि हालात के साथ बनी हुई थी। अब यहां पर एक बात समझना बहुत जरूरी है कि यह कहना कि जिन्ना के पूर्वज यानी दादा परदादा हिंदू थे और यह कहना कि जिन्ना पैदा होते हिंदू थे, ये दोनों एक बात नहीं है। क्योंकि पहली बात पर अधिकतर इतिहासकार सहमत है कि जिन्ना के दादा परदादा ये हिंदू थे, लेकिन दूसरी बात कि जिन्ना पैदाइशी हिंदू थे, इस पर कुछ इतिहासकार सहमत नहीं है। इसीलिए इस कहानी को हमें और पीछे ले जाना पड़ेगा। इस कहानी की जड़ गुजरात के काठियावाड़ इलाके में ले जाती है। कई स्रोत बताते हैं कि जिन्ना के दादा प्रेम जी भाई ठक्कर लोहाना हिंदू समुदाय से जुड़े थे। उस जमाने में समाज सख्त था, आदमी की पहचान उसके काम से होती थी। कौन क्या खाता है, क्या बेचता है, किसके साथ उठता बैठता है, यह सब कुछ समाज तय करता था। प्रेम जी भाई ने वेरावल के आसपास मछली का कारोबार शुरू किया। अब आज के समय में यह बात बड़ी सामान्य लग सकती है, लेकिन उस दौर में सामान्य नहीं था। उस दौर में नीची निगाहों से देखा जाता था। समाज ताने मार रहा था, रिश्ते टूट रहे थे और धीरे धीरे परिवार अलग थलग पड़ गया। उस समय सामाजिक बहिष्कार कोई छोटी बात नहीं थी। इसका मतलब होता था कि शादी ब्याह में आपको न्योता नहीं मिलेगा, मदद नहीं मिलेगी, इज्जत नहीं मिलेगी। जब समाज दरवाजे बंद कर दे तो इंसान के पास दो ही रास्ते बचते हैं, या तो टूट जाए या रास्ता बदल दे। यहीं से जिन्ना के पिता पूंजा लाल जिन्ना भाई की कहानी सामने आती है। कई इतिहासकार मानते हैं कि इस हालात में परिवार ने खोजा इस्माइली इस्लाम अपनाया। यह कोई रातों रात हुआ फैसला नहीं था। पहचान धीरे धीरे बदली गई, नाम धीरे धीरे बदले गए, पहनावा धीरे धीरे बदला गया, रिश्ते धीरे धीरे बदले गए। जिन्ना की जीवनी लिखने वाले हेक्टर बताते हैं
कि जिन्ना की शुरुआती दस्तावेज में उनके नाम के अलग अलग रूप मिलते हैं। ये कोई पक्का सबूत नहीं है कि जिन्ना हिंदू थे, लेकिन ये दिखाता है कि जिन्ना की पहचान एक लंबी प्रक्रिया का हिस्सा थी और कोई एक दिन में हुआ फैसला नहीं। इसके बाद जिन्ना का परिवार कराची आ गया। उस समय कराची एक तेजी से बढ़ता हुआ शहर था। यहां मजहब से ज्यादा काम देखा जा रहा था। पढ़ाई, मेहनत और दिमाग की कद्र हो रही थी। कराची ने जिन्ना को खुली सोच दी। यहां पर वो पढ़े लिखे, लॉयर बने और खुद को एक मॉडर्न इंसान के तौर पर गढ़ा। जिन्ना का पहनावा पूरी तरह वेस्टर्न था। सूट, टाई, अंग्रेजी बोलचाल। वे किसी धार्मिक नेता जैसे बिल्कुल नहीं लगते थे। यही वजह है कि शुरुआती दौर में मुस्लिम धार्मिक नेता उन्हें शक की निगाहों से देखते थे। उन्हें लगता था कि यह आदमी मुसलमान से ज्यादा अंग्रेज लगता है, ज्यादा सेक्युलर लगता है। और ये जिन्ना के स्वभाव में भी दिखता है। अगर आप पॉलिटिक्स में जिन्ना की शुरुआत देखेंगे तो वहां पर मजहबी कट्टरपंथी सोच नहीं आती है। जिन्ना शुरुआत में कांग्रेस में होते हैं। वो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं। एक समय उन्हें इसी वजह से हिंदू मुस्लिम एकता का दूत भी कहा गया था। उस दौर में जिन्ना बंटवारे की बात नहीं करते थे। वे कानून, अधिकार और संविधान की बात करते थे। उस वक्त रिलीजन यानी धर्म उनके लिए एक निजी चीज थी, पॉलिटिक्स का जरिया नहीं। लेकिन राजनीति कभी कभी एक जैसी नहीं रहती। हालात बदलते हैं और इंसान भी बदलता है। 1930 के दशक के बाद जिन्ना को लगने लगा कि कांग्रेस में उनकी बात नहीं सुनी जा रही। वहीं मुस्लिम लीग में उनकी अहमियत बढ़ने लगी। धीरे धीरे मजहब राजनीति की पहचान बन गई। जिन्ना का पहनावा बदला। शेरवानी और टोपी उनकी पब्लिक इमेज का हिस्सा बन गई। यही वो रास्ता था जिसने आगे चलकर पाकिस्तान को जन्म दिया था। साल 1930 के दशक के अंत तक जिन्ना खुद को कांग्रेस की राजनीति में हाशिए पर महसूस कर रहे थे। वहीं मुस्लिम लीग में उनकी भूमिका लगातार बढ़ रही थी। यहीं से उनकी पॉलिटिक्स में एक बड़ा मोड़ आता है। जिन्ना के लिए मजहब अब निजी आस्था नहीं रहती, बल्कि सामूहिक राजनीतिक पहचान बन जाती है। लेकिन यहीं से एक सवाल उठता है कि वो जिन्ना जिनके दादा, परदादा, पिता पैदाइशी हिंदू थे, वो जिन्ना क्या दिल से कट्टरपंथी थे, सेक्युलर थे? देखिए, इस सवाल का जवाब हां या ना में देना इतिहास के साथ बेईमानी होगी। जिन्ना को समझने से पहले यह समझना जरूरी है कि धार्मिक होना और धर्म का इस्तेमाल करना ये दो अलग बातें हैं। अगर हम जिन्ना की निजी जिंदगी देखें तो वो किसी भी पारंपरिक धार्मिक ढांचे में फिट नहीं बैठते। वो रोजमर्रा के कोई भी काम ऐसे नहीं कर रहे थे जो एक इस्लामिक व्यक्ति करता है। उनकी जीवन शैली वो भी पश्चिमी थी। कपड़े, रहन सहन, खान पान, भाषा, अदालतों में तर्क देने का अंदाज, सब कुछ। कभी भी जिन्ना ने अपने आप को मौलवी, मौलाना या धार्मिक प्रचारक की तरह पेश नहीं किया। इसलिए ज्यादातर इतिहासकार ये मानते हैं कि जिन्ना दिल से कट्टर धार्मिक व्यक्ति नहीं थे। और इसके पीछे तर्क भी है। आप जिन्ना का भाषण सुनिए। 11 अगस्त 1947 का भाषण। पाकिस्तान बनने से ठीक पहले 11 अगस्त साल 1947 को जिन्ना ने संविधान सभा में भाषण दिया था। उसमें काफी स्पष्ट है। उन्होंने कहा, राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं होगा। हर नागरिक को अपने धर्म को मानने या ना मानने की आजादी होगी। उनके शब्दों को अगर समझे तो यही था कि आप पाकिस्तान में भी मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, चर्च जाएं, इससे उनकी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ रूल करना चाहते थे। दक्षिण एशिया के प्रसिद्ध इतिहासकार इयान टैलबोट इस भाषण को जिन्ना की असली राजनीतिक सोच का सबसे मजबूत प्रमाण मानते हैं। उनके अनुसार अगर जिन्ना वास्तव में इस्लामी धार्मिक राज्य बनाना चाहते थे तो यह मौका था जब वो खुलकर इसकी घोषणा करते, लेकिन ऐसा नहीं किया। हालांकि फिर सवाल उठता है कि फिर मजहब के नाम पर ही देश क्यों बना, और यहीं से जिन्ना की कहानी और गहरी हो जाती है। अगर जिन्ना खुद ज्यादा धार्मिक नहीं थे तो फिर मजहब के आधार पर अलग देश की मांग क्यों की? इसका जवाब आस्था में नहीं, मजहब में नहीं, राजनीति में छिपा है। ब्रिटिश भारत के आखिरी दशकों में मुस्लिम समाज के भीतर यह डर गहरा रहा था कि आजादी के बाद वो बहुसंख्यक हिंदू राजनीति में दब जाएंगे। कांग्रेस खुद को सभी का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी बता रही थी, लेकिन बहुत सारे मुस्लिम नेता थे जिन्हें लगता था कि उनकी आवाज वहां पूरी तरह सुनी नहीं जा रही। जिन्ना ने इसी असुरक्षा को एक राजनीतिक मुद्दे में बदल दिया। यहां उनके लिए मजहब से जुड़ना ईश्वर से जुड़ने का जरिया नहीं था, बल्कि एक साझा पहचान जिसके जरिए वो करोड़ों मुसलमानों का समर्थन पा सकते थे, एक मंच पर ला सकते थे। आसान शब्दों में कहें तो मजहब उनके लिए आस्था से ज्यादा उनकी पॉलिटिकल भाषा की ताकत बन गई थी। और इसीलिए जिन्ना को किसी एक खांचे में डालना मुश्किल है।
ना तो वो पूरी तरह मजहबी नेता थे, ना आज के अर्थों में सेकुलर। वो एक ऐसे नेता थे जो हालात से बने। जैसे जैसे राजनीतिक परिस्थितियां बदली, उनकी पॉलिटिकल रणनीति बदली लगी। शुरुआती दौर में वही जिन्ना थे जो हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, बाद में वही जिन्ना मुस्लिम लीग के सबसे मजबूत चेहरे। और ये बदलाव राजनीतिक टकरावों, असफल समझौतों और पॉलिटिक्स के खेल से आया। आज पाकिस्तान में जिन्ना को एक आदर्श इस्लामी नेता के तौर पर दिखाया जाता है। उनकी तस्वीरों, भाषणों, विचारों का एक तय धार्मिक ढांचे में पेश किया जाता है। लेकिन इतिहास हमेशा इतना सीधा नहीं होता। जब हम पर्दे हटाते हैं तो जिन्ना एक ऐसे इंसान के रूप में आते हैं जो अपनी पहचान, राजनीति और समय के दबावों के बीच लगातार बदलता रहा। वो एक जटिल इंसान थे। इतिहास के प्रमाणों के आधार पर यह कहना सही नहीं है कि जिन्ना खुद हिंदू पैदा हुए थे। उनके जन्म से पहले उनका परिवार इस्लामी पहचान अपना चुका था। लेकिन सच ये भी है कि उनकी पारिवारिक जड़ें हिंदू समाज में थी। यही वजह है कि उनकी धार्मिक पहचान कोई सीधी स्थिर रेखा नहीं थी। जिन्ना को समझना किसी धर्म के पक्ष या विपक्ष में खड़े होने का सवाल नहीं। जिन्ना को समझना उस इतिहास को समझना है जहां पहचान, राजनीति और मजहब एक दूसरे में घुल जाते हैं। और यही वजह है कि जिन्ना आज भी सिर्फ एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व तो नहीं, बल्कि एक ऐसे शख्स भी हैं, एक सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब हर दौर अपने अपने हिसाब से ढूंढता है। इस कहानी का मतलब ये नहीं कि जिन्ना क्या थे। इसका मतलब ये है कि पहचान एक सीधी रेखा नहीं, वो समय राजनीति की जटिल कहानी है। और यही जटिलता आज भी बहस का विषय है। ये सिर्फ ये दिखाता है कि इतिहास उतना सरल नहीं होता जितना हमें बताया जाता है। और यही जिन्ना की भी कहानी है। वो उतने सरल नहीं थे जितना आपको दिख रहा है। वो उतने कट्टर नहीं थे जितने आपको दिख रहे हैं। दैट्स जिन्ना स्टोरी। कोई और कहानी सुननी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और क्राइम बुक से जुड़िएगा ताकि हमारा आपका रिश्ता और गहरा हो सके। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।